श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर वर्णो रघुवर विवर यशो जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जाए सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोरे हर हो कलेश अतुलित वन धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी तुम्हारे निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा आनन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूल जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर प्रभु चरित सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया शुभ रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए रघुपति के बहुत बड़ाई सहस बदन तुमरो रस गाए अस कल श्रीमति कंठ लगाए शनिकादिक ब्रह्मांड गणेशा नारद सारद नरक हरीशा दिग्पाल गाने सब कोई नहीं सके कहानी तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मात्र
प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर के नंदन राग दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असुर दिए ज्ञान की माला। प्राण के में तुम्हें पाता सदा रहो रघुपति के दाता। तुमरे भजन राम जी भावे जन्म जन्म पे दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवरपुर जाए जन जन हरि भक्त गाए। और देवता तीर्थ नगरनी संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नारी। जो सद्भार लाट कर कोई छूट बंद महा सुख होई। यह पढ़े हनुमान चालीसा कोई सीत साथी गौरीसा। तुलसी तेरा कीजे राम है महादेवा। कीजे राम हृदय महादेवा। पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रो। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरगो। पवन सुत हनुमान की जय। बोली बजरंग बली भगवान की जय। बोली भागवत महाराज। से विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरात अरुण बिंब फलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मखादरविंद नेत्रात्। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री भागवत भगवते नमः। नारायण में नारायणाय नमः। नरोत्तमाय नमः। क्लीं सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। श्री सुखदेवाय नमः। पुष्पासनं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की। भागवत जी को तिलक करें। सुखदेव मुनि जी को गंधद्वारांध्रादर्शां नित्यपुष्टां करीष्णीं ईश्वरं सर्वभूतानां तामिहोपवेशरियं में गंधं समर्पयामि। अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पमाला माद्यादीनि सुगंधिनि माद्यादीनि विप्रभो मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। भागवत जी पर फूलमाला चढ़ाएं। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। ओम श्री सुखदेवाय नमः। व्यासनंदनाय नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। ठाकुर जी को ओम क्लीं कृष्णाय नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। कुछ दक्षिणा में भागवत जी पर चढ़ाएं। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूत सजाते पुत्रे काशीत् सैदाधा प्रत्युज्याम देवा कस्मै देवाय हविखा विधेम। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। देव दक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थना पुनः प्रार्थना करें सभी हाथ जोड़ करके भागवत जी के चरणों में।
ओम बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत कीर्तिः ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ओम सहस्रशीरेखापूर्वकः सहस्राक्षः सहस्रपादश भूमिगुं सर्वतः श्रुत्वा तैतिष्ठदशाङ्गुलम् श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः श्री सुखदेवाय नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की सभी जयकारा लगाएं। बोले भागवत भगवान की बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की। आइए व्यास पूजा हमारे मुख्य यजमान श्री गोदराज शर्मा जी वो व्यास जी को तिलक करें माल्यार्पण करें। ओम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तेल पूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप नमो सुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। बोली व्यास जी महाराज की। आइए व्यास जी का पूजन हमारे मुख्य यजमान ने विधिवत संपन्न किया। आगामी कार्यक्रम हमारे श्री अनिल शर्मा जी जिस प्रकार से चलाएंगे। मंच पर विराजमान मुख्य यजमान जी से मेरी प्रार्थना कि आज के सस्तनो भिर्वसे मही देवहितं जदायुः। भागवत पूजन के उपरांत जिस कार्य को कोई से सम्मानित होने के उपरांत आज हमारे ज्योतिर्ग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गाक्षी मां शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। श्री मां भगवती जगदम्बिकायै नमो नमः। पुष्पासनं समर्पयामि। ओम श्री महाकाली महालक्ष्मी महाशिता महासरस्वती नमः। गंधम समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारं समर्पयामि। आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा तिलकन्ते प्रयच्छन्तु धर्मकामार्थसिद्धये आयु कीर्ति यशो बलम्। मैं आज के मुख्य यजमान से प्रार्थना करता हूँ मंगलम भगवान विष्णु कि मंच पर विराजमान इन महान संतों का माल्यार्पण कर आतिथ्य सत्कार करें और आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री नरेश शर्मा जी 5100 रुपया इस श्रीमद् भागवत कथा में अपनी ओर से प्रदान करते हैं। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मुझे सुनने में भी थोड़ा अचंभा लगता है कि एक पुलिस प्रशासन का अधिकारी और प्रबंधक श्री नरेश जी से मेरी प्रार्थना कि महाराज श्री के कर कमलों द्वारा अब मैं यहाँ पर विराजमान पिंड से बता रहे ब्राह्मण देवताओं का भी अतिथि सत्कार करें। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। अशोक गुजरात जी माला क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्दासिदः देवानो यथा मित्रिदे देवाना भद्रा सुमतिरे जूयतां देवाना गुङ्गातिरभिनो
तद्रावणः सोमसुतो मायो भुवश्चरन्निना शृणुतं विष्ण्यायुवं तमीशानं जगतस्तसुखस्पतिं दिव्यं लिङ्गमवसे भूमरे वयं भूखानो यथा वेदसामसद्भिः रक्षिता स्वस्ति इन्द्रो बृहस्पतिर्दधातु बृहदश्वामरुतः प्रश्नीमातरः शुभं यावानो वेदते कुजग्मयः अग्निगिरामनवः सूरचक्षुषो वेनो देवा अवसागमनिः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्राग्नश्चक्राजसन्तनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मर्यादिलिखता युर्गन्तो अदितिर्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्मानः स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयनमः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इन दोनों बालकों को सिद्ध किराना समिति की ओर से शुभ आशीर्वाद देता हूँ, सिद्ध किराना गद्दी की ओर से आशीर्वाद देता हूँ कि अपनी इस क्षेत्र के अंदर दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करें। अब हमारे मध्य में मंच पर विराजमान परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गीता मनीषी स्वामी वेदांतानंद जी महाराज अम्बाला के हृदय श्री गीतानंद जी महाराज जी के सदशिष्य, उनके कृपा पात्र, गुरुदेव के पद चिन्हों पर चलने वाले और गीता का ज्ञान करवाने वाले, गीता को बड़ी ही सरलता से मध्य में विराजमान है। उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए प्रार्थना कि आज की श्रीमद् भागवत कथा अमृत पान करने आए परम पूज्य स्वामी वेदांतानंद जी महाराज। सर्वसिद्धि प्रदायिने सर्वमंगल रूपाय सर्वानंद विधायिने परिपूर्णतमं शांतं राधाकान्तं मनोहरं सत्यं ब्रह्मस्वरूपं च नित्यं कृष्णं नमाम्यहम्। सदानंद भगवान की, सत्सनातन धर्म की। बलदेव नगर में ऊंचा तो बोलो, हमारी संस्कृति जीवित है। अभी पूज्य पंडित जी कह रहे थे ये इतनी जीवित है कि हम जयकारा नहीं लगा सकते। पुलिस बाल के
या इतनी धीरे से बोलो कि किसी को पता ही ना चले कि यहाँ भागवत हो रही है। वर्षवाद शुभदेव के रूप में स्वामी गोपाल दास जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी रजतदास जी के परम शिष्य, भागवत कथा का आयोजन 30 तारीख से चल रहा है। और पूज्यपाद पंडित बोधराज जी जो कि हमारे पुरोहित हैं, जो सबके पुरोहित हैं, वो आज यजमान बने हैं। क्या बने? जो सबके बलदेव नगर वालों के, काकड़ू वालों के, अम्बाला वालों के, आसपास सब जगह सबकी शादियां करवाते हैं। ठीक है, सबके पुरोहित हैं, परंतु इस भागवत कथा में वो क्या बने? यजमान। पुरोहितों का बहुत बड़ा रोल होता है। इस वेले की मैं कोई प्रसंग लूँ, अधिक समय भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि भागवत महापुराण में वक्ता का बहुत बड़ा भाग होता है, उनको ही करना होता है, परंतु मुझे होगे मैं कह जी हम दास जब चाहो दास आएगा। दास की अपनी कोई इच्छा नहीं होती, दास की बड़ा है, दास की कोई अपनी इच्छा नहीं होती। जो दास बन के अपनी इच्छा रखे, दास और आस, दास और रखे अपनी आस, रखे अपनी इच्छा, वो दास नहीं बन सकता। दास बनना बहुत मुश्किल है, स्वामी बन जाना आसान है। क्या कहा? स्वामी बनना आसान है, पर दास बनना बहुत मुश्किल है। तो दास को अपनी सारी इच्छाएं खत्म करनी पड़ती हैं। हमें तो जैसे आदेश हुआ, हम तो हाजिर हैं, 4:30 बजे पहुँचो, हम 4:30 बजे पहुँच गए। वैसे तो कोई नहीं, हमारे ही ये नगर है, हम इसी क्रीड़ा स्थली है, यहीं से बड़े हुए। बड़ा अच्छा अभी श्री नरेश शर्मा जी ने भी ज्योति प्रचंड की पहला कार्य जो होता है भागवत महापुराण में, श्री अम्बाला कैंट से पधारे। जैसे मुझे अभी भी इंट्रोडक्शन हुई, श्री नरेश शर्मा जी ने ज्योति प्रचंड किया। ज्योति प्रचंड उसके बाद बच्चों ने वेद की ऋचाओं के माध्यम से संतों का सम्मान किया, मंचस्थ स्वामी जी का सम्मान किया, और आप सबको अपनी भारतीय संस्कृति सभ्यता को जीवित रखने का आश्वासन दिया। ये बहुत अच्छा प्रदर्शन है। ज्योति प्रचंड करने का अभिप्राय क्या है? ज्योत हम प्रचंड करते हैं, घर में भी प्रचंड करते हैं, जहाँ भी भागवत कथाएं होती हैं वहाँ प्रचंड करते हैं, ज्योति प्रज्वलन किया जाता है। ज्योति प्रज्वलन का अभिप्राय क्या? हमारी वेदों में एक प्रार्थना है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हे परमपिता परमात्मा, ज्योति प्रचंड करने का अभिप्राय। और जो ज्योत प्रचंड करे ये जरूर बोले, क्या? तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हे परमपिता परमात्मा, मुझे अज्ञानता रूपी अंधकार से निकाल करके ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलो। अज्ञान मतलब कि खुद जलो और दूसरों को सुख पहुंचाओ, दूसरों को प्रकाश दो। यदि जलना ही है तो मत जलो दूसरों की संपत्ति को देख करके, मत जलो दूसरे के मकान और दुकान को देख करके, दूसरे के ऐश्वर्य को देख करके मत जलो। महापुरुषों ने कहा यदि जलना है, यदि मैं भूल जाता हूँ मेरे साथ बोलो तो, यदि हाँ तो दीपक की तरह चलो। किसकी तरह चलो? वैसे ना जलो, दूसरों की प्रॉपर्टी दे के ना जलो। यदि जलना ही है तो दूसरों क्या? दीपक की तरह जलो, अर्थात खुद खत्म हो जाओ, दूसरों को क्या दो? प्रकाश दो, दूसरों को मार्गदर्शन करो। और दूसरों जब प्रकाश देंगे दूसरों को तो शांति मिलेगी। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, दूसरों को प्रकाश दो, खुद दुख उठा करके दूसरों को सुख दो। जयंती देव जी की कथा यहाँ आती है। अमेरिका में गए तो अंग्रेजों ने प्रश्न किया, आपने घर क्यों छोड़ा? भाई एक तो संत घर छोड़ते हैं, क्या कहा? एक संत घर छोड़ते हैं, दूसरे हम प्रश्न करते हैं अब घर क्यों छोड़ते हो? एक हमको माता जी मिले दिल्ली में, हमसे दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद हमसे कहते हैं महाराज जी आप अम्बाला जाते हो? मैंने कहा जी जाते हैं। कहने लगे आप अपनी माता श्री को मिलते हो? मैंने कहा हाँ मिलता हूँ। कहते अजय भी तुसी अपनी मां को मिलते हो? मैंने कहा जी मेरी मां ने क्या कसूर किया? यदि आपको मिल सकता हूँ, आप माता को मिल सकता हूँ, तो मेरी मां को तो चरण धो के पीने चाहिए आपको कि संत को, भारत को एक क्या संत प्रदान किया। तो उसने ये मत प्रश्न किया करो घर क्यों छोड़ा। परंतु जब अंग्रेजों ने पूछ लिया स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ से घर क्यों छोड़ा, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, मैंने घर छोड़ा नहीं, घर छूट गया। क्या? एक होता है छोड़ना, एक होता है छूट जाना। छोड़ना तो ये होता है गृहस्थाश्रम में लड़ाई तो होती रहती है, क्या ठस होती रहती है, और जब एक सप्ताह में एक बार यदि ठस नहीं होती, मैं उसे गृहस्थाश्रम नहीं मानता। क्या कहा?
मन मुटाव, एक सप्ताह में एक बार तो जरूर हो। यदि उसको लेकर के हम कहते हैं मैं तो वृंदावन श्री कृष्ण कृपा कुटीर जा रहा हूँ, मान लो बलदेव जी की लड़ाई होगी डेरा बस्सी में, कहाँ डॉक्टर जी को लड़ते नहीं हैं, हो भी जाता है। तो कहने जी उसने कहा डॉक्टर जी मैं तो जा रहा हूँ श्री कृष्ण कृपा कुटीर, चले जाओ। वो आए यहाँ बालाघंड में आए, बालाघंड में तो बस भी निकल गई और ट्रेन भी निकल गई। इतने में जो वैराग्य था वो ठंडा हो गया, फिर वापस लौटे थे। श्रीमती बहुत समझदार है, उसने कहा क्या बात है आप वापस क्यों लौट आए? कहने कि तेरे लिए नहीं आया, मैं तो अपने बेटे अर्जुन के लिए आया। बोले शिवांग के ये जो छोड़ा जाता है वो पकड़ा जाता है, जो छूट जाता है, जो अपने आप छूट जाता है वो फिर पकड़े, वो निकल गया। एक अम्बी ऐसी होती है जो कि कच्ची अम्बी होती है, वायु के वेग से नीचे गिरती है। जब वो वायु के वेग से नीचे गिरती है तो उसकी चटनी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वो चटनी कैसी होती है? मीठी होती है, खट्टी होती है? बलदेव नगर वाले बोले वो चटनी, खट्टी अम्बी की चटनी कैसी होगी? खट्टी होगी या मीठी? जो वेग से, जो जबरदस्ती फोर्सली जिसने डाल को छोड़ा है वो चटनी बनेगी। और क्या बनेगी? वो पिसी जाएगी और वो खट्टी चटनी बनेगी। और जो अपने आप पक करके आम नीचे गिरता है वो कितना मीठा होता है। बोलो श्री भगवान के। तो स्वामी राम ने कहा मैंने घर छोड़ा नहीं, छूट गया। जैसे आम छूट गया पक करके, आम छूट गया डाल से पक करके, ऐसे मैं भी छूट गया। तो कितना अच्छा। पर दूसरों के लिए जीना सीखें, दूसरों को सुख देना सीखें। तम समाज ज्योति रिगम्य का अभिप्राय है मैं दुख उठाऊंगा, दूसरों को सुख दूंगा। आज एक ज्वलंत समस्या खड़ी हुई है भारतवर्ष के समक्ष, भ्रष्टाचार की, जो कि जन जन में एक अभियान चल रहा है कि भ्रष्टाचार समाप्त हो, काला धन समाप्त हो। जो मुझे ये बता दो, यदि हम दूसरों को सुख दें और खुद दुख उठाएं, भ्रष्टाचार कहां रहेगा? भ्रष्टाचार तो तब है मेरा घर भरे दूसरों का घर खाली हो, मैं जीता रहूं दूसरे सारे मर जाएं। ऐसे भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता मेरे भैया। तुझे तप समाज ज्योतिर्गम्य की इस वेद की ऋचा को, वेद की प्रार्थना को स्वीकार करना पड़ेगा, तब भ्रष्टाचार समाप्त होगा, जिसकी जड़ें पाताल तक जा चुकी हैं आज। और सारे देश के नेता, बड़े बड़े नेता इसके लिए हैरान परेशान हो रहे हैं। तो इसमें भागवत महापुराण की कथा में यजमान और पुरोहित का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं कह रहा था यजमान जी बने वशिष्ठ जी। यजमान कौन है? भगवान राम के पिता दशरथ जी। और पुरोहित कौन है? बोलो। दशरथ जी के पुरोहित कौन थे भाई? सारे बोलो, सारे पंडित जन सारे बैठे। वशिष्ठ जी महाराज कौन थे? वशिष्ठ जी महाराज ने एक दिन कहा देखो वो मैं उसका उत्तर नहीं दे पाया। राजा दशरथ उसने कहा आप इतने बड़े पुरोहित हैं, आप सारा जग पूछता है